सवाल तो मैं तुम लोगों से कई सारे पूछती हूँ, बट आज एक ऑनेस्ट सवाल दोबारा से पूछूंगी। कितने लोगों को ऐसा लगता है या कितने लोग ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन जॉब कैसे मिलेगी, इसके बाद करेंगे क्या? मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ, मैं तो छोटे शहर में रहती हूँ, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, जॉब कैसे मिलेगी, राइट? या फिर इस स्थिति में हो कि डिग्री के बाद करेंगे क्या, कुछ पता ही नहीं है। देखिए 2025 में दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है। कंपनीज सिर्फ मार्क्स तो पहली चीज यार मुझे लगता है 1990 में भी नहीं देखती थी, ये सब बनाए हुए मिथ हैं। लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा वोकल है इस चीज के बारे में कि वो स्किल्स ढूंढ रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, माइंडसेट ढूंढ रहे हैं, बंदे में कितनी इच्छा है आगे बढ़ने की ये ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जॉब रेडी का मतलब सिर्फ रेज्यूमे बना लेना है, लिंक्डइन बना लेना है, तो रहने दो, ऐसा नहीं है, ठीक है? और मेरी बातों का बुरा बहुत लग जाता है क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, बट बोलती तो सही हूँ, ये भी तो देखा करो। एनीवे, तो वो ठीक है, बुरा बुरा अपनी जगह है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जॉब रेडी होना चाहते हैं, अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई मेरा इधर बीए कंप्लीट होगा, बीकॉम कंप्लीट होगा, बीबीए कंप्लीट होगा, उधर मेरे पास नौकरी होगी, अगर आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? सबसे पहले यहां पर अपने आप को इतना केपेबल बना लो कि कोई भी कंपनी जरूर यही कहे कि ये बंदा या ये बंदी बिल्कुल सही है इस रोल के लिए, ठीक है? तो इसके लिए अब ये भी मत सोचना कि रैंडमली कहीं जाके परफेक्ट बन जाओगे। ये तो डिसाइड करोगे ना कि कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हो, कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो ये कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने समय में लोग कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी मिल जाएगी। कुछ गलत भी नहीं कहते थे, लेकिन हाँ थोड़ा कम कहते थे, थोड़ा सा और कह देते तो सही हो जाता। आज के टाइम में सिस्टम उलट चुका है। पहले स्किल्स सीखते रहो भाई, तब तुम्हारी डिग्री में कोई वैल्यू है। डिग्री में वैल्यू ऐड करने के लिए तुम्हें स्किल्स चाहिए, वरना देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, तुम्हें भी पता है कि लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर शांति से बेचारे बैठे हैं या फिर नौकरी के लिए परेशान हैं। आजकल के एम्प्लॉयर्स यही तो देखते हैं कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं, तुम डिजिटल टूल्स यूज कर सकते हो या नहीं, तुम टीम के साथ काम कर सकते हो या नहीं। तो अब बताओ ऑनेस्टली, कितने लोगों ने अपने कॉलेज के बाहर कुछ सीखा है? सिर्फ कॉलेज गए तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती चल रही है और नौकरी भी चाहिए। बड़े विरले होते हैं जो निकाल लेते हैं इंटरव्यूज। अगर अभी तक नहीं किया ना, तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, खासकर कि वो स्किल्स जो आप अगर आज सीख लोगे तो पक्का है कि आप कॉलेज के बाद फटाक से नौकरी ले लोगे, ठीक है? सबसे पहला जो कि बिल्कुल सबको कॉमनली पता है, डिजिटल फ्लुएंसी। हर जॉब एक टेक टच पॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है? मतलब कोई भी कैसी, या टीचिंग टेक से जुड़ी हुई है भाई, अब इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल दें? इवन इफ आप मार्केटिंग, एचआर या फाइनेंस में हो तो टेक का ज्ञान तो देखो जरूरी है ना? लेकिन बेसिक्स ऑफ एआई टूल्स से आप स्टार्ट कर लो, कम से कम चैट जीपीटी में माहिर हो जाओ, कैनवा के बारे में बात करो, लोगों से सीखो, एक्सप्लोर करो। एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछो कॉर्पोरेट से, ठीक है? और नोशन इज अनदर टूल जिसमें मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, बट लोग कहते हैं कि अच्छा होता है, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। देखिए, आप जानते हैं कि YouTube पर डिजिटल चीजों से जुड़ी हुई बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, ठीक है? लेकिन आप याद रखिए कि आपके लिए करियर 24/7 भी डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, डेटा एनालिटिक्स हो जाए, जेन एआई हो जाए, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है। सो अगर तुमने अब तक नहीं किया तो प्लीज कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक लगे हुए हैं और सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स करा रहे हैं, आप खुद नाम पढ़ सकते हो जा करके, ठीक है? अब बात करेंगे कि दूसरी चीज तुम्हें क्या करते रहना है। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सोशल मीडिया का यूज करते हैं, कोई अपनी आर्ट्स दिखा रहा है, कोई अपनी नॉलेज दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है पर अच्छा कर रहा है। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ प्राइवेट कर रखी है, कभी गेड़ी मारने गए तो स्टोरी बना के डाल दी, ये वेस्ट ऑफ स्पेस है, ठीक है? सो पर्सनल ब्रांडिंग इज नंबर 2। ये बहुत अंडररेटेड स्किल है इंडिया में, लेकिन जिन बच्चों ने उसको समझ लिया है ना, विश्वास करो कि भाई बिल्कुल धाकड़ एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री में उनकी। लिंक्डइन पर आप अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, आप शेयर करते रहो क्या सोचते हो, क्या सीख रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने किया है, कोई अचीवमेंट आपने किया है, उसको पोस्ट करो। यू नो, आपका एक मैं ये पहले भी यूज किया हुआ है, डिजिटल फुटप्रिंट है ना, ये आपका पहला इंप्रेशन बनता है। कंपनीज ढूंढती हैं बंदों को, स्टॉक करती हैं, ये देखती हैं कि ये इंसान जो है
सीरियस है या सिर्फ रील्स बना रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, डम सा है, कोई इसके आगे पीछे का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करो, इंस्टाग्राम को अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बना दो, लिंक्डइन को अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बना दो, ठीक है। नंबर 3 यहां पर आता है इंटर्नशिप एंड फ्रीलांसिंग या फिर रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस। देखो, या तो तुम मेक श्योर करो कि सबसे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में तुमको इंटर्नशिप करती रहना है, ठीक है। हो सकता है कि तुम 2 साल इंटर्नशिप करो, थर्ड ईयर में तुम फ्रीलांसिंग करो और साथ ही साथ कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स करते रहो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो हम भी कराते हैं, सबके लिंक्स हमने दिए हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ हमारे कोर्सेज करो, आप और भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन प्लीज करो, ठीक है। तो ये जो आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ना, रेज्यूमे वगैरह में जब आप लिखते हो कि यार मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, मैंने ये सीखा हुआ है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, आप वहां पर थोड़ा सा अपना नंबर बढ़ा लेते हो। कॉलेज के 3 साल में एक इंटर्नशिप करना पुरानी बात हो गई है। हर सेमेस्टर कुछ छोटा प्रोजेक्ट उठा लो यार, 2 इंटर्नशिप कर लो ना 1 साल में आप। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स कितने सारे मैंने आप लोग को बताए हुए हैं, इंटर्नशाला है, अपवर्क है, फाइवर है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारे जैसी जो कंपनीज हैं ये भी बहुत सारे इंटर्न्स को मौका देती हैं। मेरी खुद की टीम में इंटर्न्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर दैट। और सिर्फ ये मत देखो कि कोई कितना स्टाइपेंड दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, भाई तुम पहले अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, वर्क एथिक्स सीखो, वर्क मॉडल्स के बारे में जानो, एटसेट्रा। ये सब चीजों से आपको क्या होता है ना, आपको समझ आता है बेसिकली कि क्लाइंट, इंडस्ट्री, कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, डेडलाइंस को कैसे मीट करना है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। देखो, क्लासरूम में तो तुम्हें ये सब कोई नहीं सिखाने वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चौथी चीज जिस पर तुमको काम करना है वो तो मेरी फेवरेट है, मैंने तो भैया जंप कर काम किया और आज तक कर रही हूँ। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। अपनी बात को कहानी की तरह रखो कि जब तुम एक प्रेजेंटेशन दो या फिर तुम एक छोटा सा बहाना बनाओ कि सर मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लाइफ में, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसे बात करो कि तुरंत कन्विंस हो जाए, तुम्हारी 4 दिन की छुट्टी सबसे पहले अप्रूव हो जाए। मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही फालतू एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, अच्छी और बुरी दोनों जगह पर तुम्हारी कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग बहुत काम आती है, ठीक है। इंग्लिश परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होना भी जरूरी नहीं है। हर चीज ना बंदा कर करके परफेक्ट होता है। डे 1 कोई नहीं पैदा होता है आ गया मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट, ऐसा नहीं है बेटा। डेली 5 मिनट कैमरा के सामने बोलो। कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज है पब्लिक स्पीकिंग की, तो वहां पर पार्टिसिपेट करो। 1-2 बार ही तो लोग हंसेंगे, आखिर वही थोड़ी ना जिंदगी भर का एक जोक हो जाएगा। कैमरा पर करो, रिकॉर्ड करो, देखो कहाँ अटक रहे हो, लोकल क्लब्स को ज्वाइन करो, यूथ इवेंट्स में जाने की कोशिश करो। तुम लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, जैसे टोस्ट मास्टर्स एक ग्रुप होता है, आप कई बार कॉलेजेस अपना क्रिएट कर सकते हैं वैसा ही, पर आप टोस्ट मास्टर्स भी सर्च कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज बिलीव मी, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट ग्रामर, इट इज मोर अबाउट क्लैरिटी, इट इज अ लॉट मोर अबाउट कॉन्फिडेंस। यहाँ सिंपल सी एक देसी ट्रिक आती है कि आप ऑब्जर्व करिए और उसी चीज को इम्प्लीमेंट करिए। देखो, जब हम कहते हैं ना लिंक्डइन पर जाओ, तुम्हारी जो भी फील्ड है, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम एक इंजीनियर हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक टीचर हो, तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम अपने फीड में उन 5 या 10 लोगों को फॉलो करो। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, जो तुम्हारे जॉनरा से मिलती जुलती चीजें कर रहे हैं। देखो कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या ये कुछ सीख रहे हैं, क्या ये कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान झलकियां शेयर करता रहता है, राइट। कैसे वो अपनी लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉपी मत करो बट डायरेक्शन तो ले सकते हो, राइट। साथ ही साथ कोलैबोरेट करो। कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कोई एक आइडिया बना लो, लेट्स से एक स्टार्टअप टाइप का आइडिया बना लो, पॉडकास्ट का आइडिया बना लो, कंटेंट पेज शुरू कर लो, ऐप डेवलप करने की अक्ल रखते हो तो वो भी कर लो। जॉब मिलने से पहले एक माइंडसेट ले आते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मतलब आपका माइंडसेट कैसा है भाई, कहाँ रहते हो, क्या कहानी है, यही सुना करके कब तक बेचोगे यार। तुमने अपने आप को वहां से कैसे निकाला, तभी तो बनती है एक सक्सेस स्टोरी। और सच बताते हैं, कंपनीज आजकल सेल्फ स्टार्टर्स को बहुत जल्दी हायर करती हैं यार। मतलब मैं देखती हूँ यार अपनी कंपनी में, दोस्तों की कंपनीज की बातें सुनती हूँ तो समझ आता है मुझे। मेरे कैंडिडेट्स मुझसे शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। सो इट्स अ रियली बिग थिंग दैट यू नीड टू लर्न। जॉब के लिए, सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है लर्निंग का हंगर। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, AI, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, क्लाइमेट टेक, कुछ ना कुछ नया आता जाएगा। तुम्हारा काम है सीखते रहना। ये मत सोचना कि मैं तो इंजीनियर हूं, सिर्फ कोड करना पड़ेगा। नहीं यार, प्लीज। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर।
है ना। कई बार होता है बंदा मेन स्ट्रीम में इंजीनियर है बट बाय पैशन म्यूजिशियन है, वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है और पता चला उसी से वो करोड़पति बन गया। सो डोंट किल योर सेल्फ। आई मीन आई नो कि मैं आप लोगों को नौकरी के लिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट स्लेवरी के लिए प्रिपेयर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद स्लेव नहीं हूँ। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने पैशन को भी फॉलो करो, पढ़ाई लिखाई को भी करो। बाउंड्रीज आज की डेट में देखो खत्म हो चुकी हैं। स्टॉप वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, बस इतना कहना चाहूंगी मैं आप लोगों से, ठीक है। जितनी बातें सिखाई हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो जाए, आप रिक्रूटर्स को डीएम कर सकते हो, बड़े बड़े लोगों के साथ, छोटे छोटे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बात हमेशा याद रखना, प्रोएक्टिव रहोगे तो नोटिस हो जाओगे। हमेशा याद रखना इस बात को कि ये जो जॉब रेडी होना है ना, ये कोई मजाक नहीं है, कोई एक दिन का गेम नहीं होता है। दिस इज ऑलमोस्ट एन आर्ट एंड सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पर। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू शेयर एंड यू हैव टू रिपीट, ठीक है। सो यू जस्ट फॉलो दिस सिंपल फॉर्मूला। जिस दिन तुम रुक गए ना, हमको कुछ नहीं सीखना, हमको कुछ नहीं आता, बस उसी दिन खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। इसको देखिए, बार बार देखिए, एक्शन लीजिए। हर चीज के ऊपर एक ही वर्ड आता है, एक्शन लीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। आज ही से अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लो यार, वो बंदों का जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो कमेंट करना। किस तरीके के टॉपिक्स का वेट कर रहे हो ये भी मुझे बता देना। तो दिस इज उदिशा मिश्रा साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज लेटर।